बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई ने आवाम को चारों शाने चित कर दिया। घी के तड़के को एक बार फिर महंगाई का तड़का लग गया। दर्जा अव्वल घी की कीमत 15 रुपए इजाफे से 343 रुपए किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शहरियों ने हुक्मरानों से सवाल उठाया है कि नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम कौन डालेगा। गरीब और मुतवस्त तबके के लिए किचन के अमूर चलाना मजीद मुश्किल हो गया, क्योंकि घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। दर्जावल के घी की कीमत में 15 रुपए इजाफे से फी किलोग्राम घी की कीमत 343 रुपए तक पहुंच गई। गवर्नमेंट ने घी महंगा कर दिया, आपकी क्या राय है? अब मैं समझता हूँ कि गरीब आवाम कहाँ जाएगी। अमीर आदमी तो ले लेगा, 1000 रुपये भी हो जाएगा, हम गरीब आवाम कहाँ जाए, हमारे चूल्हे तो बंद हो गए ना। एक कंपनी ने कीमत बढ़ाई तो दूसरी कंपनियां भी पीछे ना रहीं। दूसरी कंपनी ने भी 10 रुपए इजाफे से घी की कीमत 330 रुपए फी किलोग्राम कर दी। मजदूर आदमी 800 दिहाड़ी लेंदा या 600 दिहाड़ी लेंदा, उनका देदा कि पानी का देदा कि घ्यो खरीदा कि नमक खरीदा, यानी कि घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं कि हुकूमत अदाद-ओ-शुमार का डंडोरा पीटने की बजाय महंगाई का सुनामी रोकने के लिए इकदाम करे। शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। महंगाई रे महंगाई, बच्चों की दुहाई। बिस्किट बनाने वाली कंपनियों ने मिकदार कम और कीमत ज्यादा कर दी। बिस्किट का हाफ पैक 25 रुपए का हो गया। 5 और 10 रुपए वाले पैक में 2 से 3 बिस्किट रह गए। महंगाई का जिन आटा, घी, चीनी खाने के बाद बच्चों के बिस्कुट भी निगल गया। हाफ रोल 20 रुपए से बढ़कर 25 रुपए का हो गया। छोटा पैकेट मजीद छोटा हो गया। ये बात अब कहां तक जाएगी, आइए दुकानदारों से ही जानते हैं। जी पहले 3 पीस आते थे, अब 2 पीस कर दिए इसमें 5 वाले में, और जो 15 का था पहले 20 का हुआ, अब 20 से भी 25 का हो गया, और सेल भी कम है इस टाइम, इसकी बहुत फ़र्क पड़ गया। बच्चों की पहुंच से दूर हो चुके हैं बिस्कुट, हमारी सेल बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है। क्या करें, हुकूमत हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है। दूसरी जानिब बच्चों ने भी इस महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए जी भर के तनकीद की। जब हम बिस्किट लेने जाते हैं तो फिर पहले 3 ही डलते थे, अब 2 नहीं डलने लग गए हैं, और ना 20 वाला रोल 25 का हो गया है, और इसलिए ना टमाटर चाहिए थे ना, थोड़ी महंगाई कम कर दे। जो 5 वाला बिस्कुट है उसके अंदर अब कम हो गए हैं, 2 निकलते हैं, और जो 20 वाला है वो 25 रुपए पे पहुंच गया। अब वो ना जूस भी महंगा हो गया और बिस्किट भी महंगा हो गया, जिसकी वजह से ना मेरा लंच डिस्टर्ब हो जाता है। बिस्किट भी महंगे हो गए। इस महंगाई में गरीब का बच्चा क्या खाए, इस पर सरकार बच्चों को कुछ तो बताए। बिस्कुट का पैकेट खोलते ही खत्म। छोटे बच्चे ढेरों पैसे कहां से लाएं? कोई है जो इस दंदनाते जिनको बोतल में बंद करके दिखाए। कैमरामैन अली शेख के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। एनटीडीसी का ट्रांसमिशन सिस्टम लाहौरियों के लिए वबाले जान बनने लगा। 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज ड्रॉप होने से लेस्को का सिस्टम मुतासिर हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी का ट्रांसमिशन सिस्टम बैठना शुरू हो गया, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। जराये के मुताबिक एनटीडीसी की 500 केवी ट्रांसमिशन लाइन से वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, जिसकी वजह से 220 केवी रावी सर्किट मुतासिर हो रहा है। इसके नतीजे में लेस्को के ट्रांसमिशन सिस्टम पर भी वोल्टेज ड्रॉप हो गए और मुख्तलिफ इलाकों में सार्फिन की जानिब से बिजली न मिलने की शिकायत सामने आई हैं। हुकूमती पाबंदी मजाक, सिलेंडर्स की गैर कानूनी रीफिलिंग धड़ल्ले से जारी है। हरबंसपुरा में सिलेंडर्स की दुकान में आतिशज़दगी। गुज़िश्ता रात शादमान में सिलेंडर धमाका हुआ था। 4 जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। गैर मयारी सिलेंडर या बमों के गोदाम। 15 दिनों में 8 सिलेंडर धमाके हुए। 2 अफराद जान से गए। खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद जख्मी हुए। इंतजामिया ने चंद दिन जोर शोर से क्रैकडाउन किया और बाद में चुप साध ली। गली मोहल्ले हो या पुर रौनक बाजार, कोई ऐसा इलाका नहीं जहां एलपीजी सिलेंडर्स का कारोबार ना हो रहा हो। शदीद गर्मी में गैर मयारी सिलेंडर्स इंसानी जानों के लिए खतरा बन गए हैं। गुज़िश्ता 15 रोज में सिलेंडर फटने के 8 वाक़यात पेश आए। इनमें 2 अफराद जाँ भाग और खवातीन बच्चों समेत मुतअद्दिद जख्मी हुए। निज़ाम तो चलना रक्शे चलने क्योंकि खास भी ध्यान भी हर सवारी बहती है, हर बंदी जरूरत है, इन्हें चलना ठीक है। नंबर 2 गल है गैस की, तो ये वास्ते जो है ना कि जी दुकाना है, दुकानों के उत्ते कोई ऐसा सिस्टम किया जाए जिसमें ठंडक होए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो 2007 से यही काम कर रहे हैं एलपीजी का,
کبھی ایسے واقعہ نہیں ہوا. جو واقعات ہوتا ہے وہ نیا نیا لڑکے آتا ہے, اس کو چرخی لگانا نہیں آتا اور گیس کا دکان ڈال لیتا ہے. LPG سلنڈرز کا کاروبار کرنے والے بھی غیر معیاری سلنڈرز کے خلاف کارروائی کے حق میں ہیں. جو ہے نا گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, جو نہ کہ سلنڈر ہے یہ سلنڈر مارکیٹ میں نہیں آنے چاہیے. یہ سلنڈر ہوندے نے بڑے مضبوط نے, سلنڈر ہے نہیں پھٹ. اور ناقص سلنڈر ہوندے نے جڑے گھراں وچ لوکی پروا کے جاندے نے, وہ کمزور نے, ٹھیک ہے. کسی ناخوشگوار واقعے کے بعد انتظامیہ کی پھرتیاں نظر آتی ہیں, لیکن چند دنوں بعد حالات پھر وہی آ جاتے ہیں. اس لیے عملی طور پر صورتحال میں کوئی بہتری نہیں آتی. شہر میں LPG سلنڈرز کا غیر قانونی کاروبار کئی خطرات کو جنم دے رہا ہے, جس کے تدارک کے لیے انتظامیہ کو بڑے پیمانے پر کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. کیمرہ مین محمد ندیم کے ہمراہ فہد بھٹی, سٹی 42. لاہور کو سمارٹ سٹی بنانے کی تیاریاں. محکمہ بلدیات پنجاب اور PTI بورڈ نے 85 کروڑ کا تخمینہ لگا لیا. پارکنگ سٹینڈ سمیت شہر میں سینسر سٹریٹ لائٹس کی تنصیب بھی کی جائے گی. پنجاب حکومت کی لاہور کو سمارٹ سٹی بنانے کے لیے پچھلے سال سے کوششیں جاری ہیں, جس پر محکمہ بلدیات اور پنجاب انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی بورڈ مل کر کام کر رہے ہیں. سمارٹ سٹی منصوبے کے تحت لاہور کو ٹیکنالوجی سے آراستہ کیا جائے گا. نئے نظام کے تحت شہر میں ایئر کوالٹی سینسرز کی تنصیب ہوگی. ویسٹ بین سینسرز اور اسٹریٹ لائٹ سینسر سمیت دیگر اقدامات کیے جائیں گے. لاہور میں پارکنگ سٹینڈز پر پارکنگ فیس کے لیے الیکٹرک مشینیں نصب کی جائیں گی, جبکہ سمارٹ سٹی اپلیکیشنز کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ اور مینجمنٹ ممکن بنائی جائے گی. اس منصوبے کے تحت بین الاقوامی طرز پر لاہور کو ٹیکنالوجی کی طرف منتقل کیا جائے گا. پنجاب حکومت کا سرکاری یونیورسٹیوں کے ملازمین کو اسپیشل الاؤنس نہ دینے کا فیصلہ. لاہور سمیت صوبے بھر کی 50 سے زائد سرکاری یونیورسٹیوں کے ملازمین کو اسپیشل الاؤنس نہیں ملے گا. حکومت پنجاب کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق یونیورسٹیوں کے ملازمین پر 25% اسپیشل الاؤنس دینے کا فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا. پنجاب حکومت نے سرکاری یونیورسٹیوں کو اسپیشل الاؤنس کے فیصلے کا نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ کرنے سے بھی روک دیا. یونیورسٹیاں سنڈیکیٹ ملازمین کو 25% اسپیشل الاؤنس دینے کا فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں ہوں گی. لیسکو میں اربوں روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے. بینک اکاؤنٹس کی مینجمنٹ, میٹیریل کی خریداری سمیت دیگر امور میں ایک سال کے دوران 22 ارب روپے کا غبن کیا گیا. لیسکو میں مالی غبن کی مد میں 22 ارب روپے کی بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی ہے. اربوں روپے کی بے ضابطگیاں کمپنی کے مختلف شعبہ جات میں کی گئی ہیں. رپورٹ کے مطابق ایک سال کے دوران مختلف امور میں اربوں روپے کی بے ضابطگیاں ہوئیں. دستاویزات کے مطابق میٹیریل کی خریداری میں 18 کروڑ روپے کی بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی ہے. اسی طرح بینک اکاؤنٹس کی مینجمنٹ کے دوران 90 کروڑ روپے, گریڈ سمیت دیگر بے ضابطگیوں کی مد میں 3 کروڑ روپے کی نشاندہی کی گئی. دوسری جانب ریکوریز کی مد میں 6 ارب 39 کروڑ روپے کی بے ضابطگیوں کی نشاندہی ہوئی ہے. مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف 2019 اور 20 کی آڈٹ رپورٹ میں کیا گیا ہے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. LDA ڈیپوٹیشن افسران کے لیے جنت بن گیا. خزانے کی حفاظت پر مامور ڈیپوٹیشن افسر ڈائریکٹر فائنانس کا اپنا حساب کتاب میڈیکل پالیسی کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے LDA خزانے سے 2.5 لاکھ کے دانت لگوا لیے. ایڈیشنل DG ہیڈ کوارٹر کی سربراہی میں میڈیکل کمیٹی اعتراض کرنے کی بجائے اعلی کار بن گئی. LDA کی میڈیکل پالیسی میں دانتوں کے قیمتی علاج کی اجازت نہیں. ڈائریکٹر فائنانس محمد اختر نے پرائیویٹ دندان ساز سے کراؤن لگوائے. LDA کی میڈیکل پالیسی کے خلاف 2.5 لاکھ کا بل کمیٹی میں کلیم کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق LDA کے میڈیکل آفیسر نے اعتراض اٹھایا تو دباؤ ڈالا گیا اور میڈیکل آفیسر کی منفی رائے کو نظر انداز کر کے ڈیپوٹیشن میڈیکل پالیسی کو حوالہ دیا گیا. LDA کی اپنی پالیسی ہونے کے باعث ڈیپوٹیشن پالیسی کا اطلاق بلا جواز ہے. LDA حکام کے مطابق ملازمین کو پالیسی میں صرف فلنگ اور دانت نکلوانے کی اجازت ہے. MBBS کے 5 سال اور 1 سال کی ہاؤس جاب پریکٹس کے بعد مزید امتحان قبول نہیں ہے. میڈیکل کے طلباء نیشنل لائسنسنگ ایگزام کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. ہم اس کو نہیں مانتے کہ ہم پر جبرن نافذ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ہم لوگ یہاں پہ PMDC کے تحت آئے ہیں اور یہ جو نظام ہے یہ PMC لے کر آئی ہے, تو اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے اور اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. قانون کے تحت آیا ہوا NLE ہم پہ نافذ ہی نہیں ہوتا. یہ نافذ ہوتا ہے 2020 کے بعد, اس سے پہلے تو یہ نافذ ہی نہیں ہوتا. ہم بالکل یہ امتحان نہیں دیں گے. آج ہمارا احتجاج اس لیول پہ ہو رہا ہے. اگر ہماری ڈیمانڈ نہیں مانی گئی تو ہم اسلام آباد کی سڑکیں بند کر دیں گے. ہمارا بند دینا بنتا ہی نہیں ہے. ہم لوگ PMDC کے انڈر رجسٹر ہوئے تھے, ہمیں پہلے بتایا ہی نہیں گیا. PMC اچانک سے آئی, اچانک سے انہوں نے ہم پہ کہتے کہ آپ لوگ NLE دیں. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی منی لانڈرنگ, رمضان شوگر ملز اور آشیانہ اسکینڈل میں احتساب عدالت پیشی ہوئی.
शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमती कारकर्दगी पर मुश्तमिल किताबचा अदालत में पेश करते हुए कहा कि वो 11,000 मेगावाट बिजली ना बनाते तो आज कोई गर्मी ना बर्दाश्त कर सकता। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत के जज शेख सज्जाद अहमद के रूबरू पेश हुए। अदालत ने मुल्जमान की मनी लॉन्ड्रिंग, आशियाना और रमजान शुगर मिल्स केस में हाजिरी मुकम्मल की। शहबाज शरीफ ने अदालत में अपने तरक्याती मंसूबों का किताबचा पेश किया और कहा कि ये कोई राम कहानी नहीं, इस किताब का केस से ताल्लुक है। इसमें तहरीर है कि किस तरह बचत की गई। बिजली के मंसूबों की तफसील भी इस किताबचे में है, जिसके मुताबिक 11,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई। ये मंसूबे जदीद और सस्ते थे। अगर ये मंसूबे ना लगते तो क़यामत खेज गर्मी होती। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या ये किताबचा आपने तफ्तीशी के सपुर्द किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इसका बराह रास्त केस से ताल्लुक है। तफ्तीशी को भी ये किताबचा दे चुके हैं। अदालत ने केस की समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर मुल्जमान को पेश होने का हुक्म दे दिया। बुलेटिन में आगे बढ़ें। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में 46 मन वजनी बैल शेर पंजाब के चर्चे हैं। सगिया मंडी में खूबसूरत बैलों की जोड़ी मरकज़े निगाह बन गई। व्यापारियों ने शेर पंजाब के 20 लाख और बैलों की जोड़ी के 50 लाख रुपए मांग लिए। शहर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में 46 मन वजनी बैल शेर पंजाब की धूम है। बैल के मालिक के मुताबिक शेर पंजाब की खुराक में 5 किलो दूध, सरसों का तेल, गंदम का दलिया और चारा शामिल है और इसकी कीमत 20 लाख रुपए रखी गई है। दूसरी तरफ सगिया मवेशी मंडी में शरकपुर से लाए गए बैल शेरू और लालू मरकज़े निगाह हैं। बैलों का वजन 20 से 25 मन के दरमियान है। बैलों के मालिक ने इनकी खुराक में जमीन आसमान गंवा दिया। ये हम देसी खुराक पे पालते हैं। इनको दूध मक्खन देते हैं, देसी घी देते हैं, डाल्टा घी और सरसों का तेल देते हैं, दही वगैरह देते हैं और बकाया मुरब्बे जात वो भी देते हैं और इनकी खुराक जो वो अच्छी से अच्छी खुराक देते हैं। भारी भरकम बैल तो हर कोई खरीदना चाहता है, लेकिन कीमतें सुनकर सबके जज्बात ठंडे पड़ जाते हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर हसनैन ओलक के साथ हसन खालिद, सिटी 42। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आदान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली की आंख बचोली। फिरदौस आशिक आदान ने लोड शेडिंग का मलबा ब्यूरोक्रेसी पर गिरा दिया। मुआवने खुसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान DGPR में हुकूमती कारनामे गिनवाने आई तो बिजली की आंख मचोली ने रंग में भंग डाल दी। फिरदौस आशिक अवान ने पहले तो बर्दाश्त किया, बाद में लोड शेडिंग का जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी को करार दे दिया। लोड शेडिंग के साथ जुड़ा हमारा चैलेंज है, उससे भी हम नबर्दाज़मा होंगे और ये कैपेसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन यानी पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान जो फ्लॉज हैं, ये लोड शेडिंग जो है वही उसकी एक अकास है और हमने दोनों को कम करना है, उस गैप को कम करना है। फिरदौस आशिक अवान ने ताखीर से जनरेटर चलाने पर नाराजगी का इजहार किया और गुस्से में पंखा भी ना चलाने दिया। कैमरामैन अंजुम के साथ वसीम अहमद, सिटी 42। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा टाउन हॉल पहुंचे तो एक बार फिर दफातर पर लगे तालों ने इस्तकबाल किया। डिप्टी मेयर मियां तारिक ने एहतजाजन मुंह पर ताला लगा लिया। नहीं मानते जुल्म के हिसाब से, हम नहीं मानते जुल्म के हिसाब से। इमरान हुकूमत, इमरान हुकूमत। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा एक मरतबा फिर टाउन हॉल पहुंचे। दफातर पर ताले लगे देखकर बल्दियाती नुमाइंदों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। डिप्टी मेयर मियां मोहम्मद तारिक ने गले में जंजीर डालकर एहतजाजन अपने मुंह पर ताला लगा रखा था। सुप्रीम कोर्ट की आवाज हम हैं तो हमारे मुंह पे ये जो ताले हैं ये सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे ताले हैं, हमारे मुंह पे ताले नहीं। बल्दियाती नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट असेंबली के इजलास में पहुंचे। ऐवान वजीर आला या सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना देने के मामला पर शुरका में इख्तलाफ पैदा हो गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।